तो ऐसे लोगों को, ऐसी राजनीति उन्हीं को मुबारक हो। हड़बड़ी में है ना, उनको जल्दी सत्ता चाहिए, एकदम हड़बड़ी में है। लगता है कि इस बार बस छूट गया तो फिर बस कभी पकड़ाएगा ही नहीं, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। सर्वदलीय तो ये ना है कि कोनो पार्टी है ऐसा देश में जिसका ये काम नहीं किए और जिसे ये पैसा नहीं बनाया है, और उसी पैसे के घमंड पे कहते हैं कि हम बहुत भारी, हम एक नंबर का पैसा बना के आए हैं, हमने इतना का। तो आप कौन काम यहाँ कर दिए? यूनिवर्सिटी जहाँ यूनिवर्सिटी देगा, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। इच्छा तो है, पिताजी की इच्छा थी प्रोफेसर बनने के लिए, इसलिए उनके सपने के लिए तो ज्वाइन करेंगे, जरूर करेंगे, कुछ दिन क्लास भी करेंगे। ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम कलम बांटते हैं। तो अरे आप कलम बांटते हैं तो कलम बांटने वाला को कलम का पता भी तो होना चाहिए। ये कलम का पता ही नहीं है आपको, आप खुद ही नहीं पढ़े, तो आप कलम का क्या वैल्यू जानिएगा? आप तो बोलते थे कि हम चरवाहा विद्यालय बनाएंगे, और आपने चरवाहा विद्यालय बनाया। गरीब का बच्चा है, वो भैंस पर पढ़ करके जाके पढ़ाई करे। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव पर खूब निशाना साधा है। जो लोग अपने शासनकाल में चरवाहा विद्यालय खोला करते थे, आज वो ज्ञान दे रहे हैं। जब नीतीश कुमार अपने राज्य में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज की स्थापना कर रहे हैं, वहाँ पर पढ़ाई हो रही है। देखिए, पिछले दिनों अशोक चौधरी पर तेजस्वी यादव ने अपने युवा संसद में खूब हुंकार भरी थी और ये कहा था कि वो असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं। बिहार सरकार ने उन्हें असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया है। पता नहीं क्या पढ़ाएंगे वो। पॉलिटिकल साइंस के असिस्टेंट प्रोफेसर बने हैं अशोक चौधरी, और अब वो कॉलेजेस में पढ़ाते हुए दिखेंगे। तो ऐसे में तेजस्वी यादव ने उन पर निशाना साधा था और ये तक कहा था कि जो नीतीश कुमार के आसपास वाले लोग हैं, भूंजा पार्टी वाले लोग हैं, उन्हें ही मलाईदार पद मिल रहा है। अशोक चौधरी ने भी आज उन तमाम सवालों पर करारा जवाब दिया है। बढ़ते हुए आपराधिक घटनाओं को लेकर भी तेजस्वी यादव ने तो जहाँ नीतीश कुमार को घेरा है, उस पर भी अशोक चौधरी ने करारा प्रहार किया है। क्या कुछ अशोक चौधरी कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। कि आपने कब इंटरव्यू दिया और कब एग्जाम? ये हम इसका जवाब देंगे कि यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन इसका जवाब देगा। मैं जवाब दूँ? ये यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन से पूछना चाहिए ना। कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? नहीं, पहला प्रश्न का आपका जवाब ये यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन जवाब देगा। कुछ लोग व्याकुल भारत हैं, उनको मीडिया में छपास की बीमारी है। उनको लगता है कि हम किसी के ऊपर कुछ बोलेंगे, असम्मानजनक टिप्पणी करेंगे तो हमको मीडिया अट्रैक्शन मिलेगा। तो ऐसे लोगों को, ऐसी राजनीति उन्हीं को मुबारक हो। हड़बड़ी में है ना, उनको जल्दी सत्ता चाहिए, एकदम हड़बड़ी में है। लगता है कि इस बार बस छूट गया तो फिर बस कभी पकड़ाएगा ही नहीं, तो वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। किसी भाषा का प्रयोग करते हैं। ऐसी भाषा का तो प्रयोग हम लोग 25 साल 26 साल हो गया राजनीतिक जीवन में, हम लोगों ने अपने विरोधियों के लिए नहीं किया कभी। लेकिन ठीक है, ऐसी राजनीति आप ही को मुबारक हो। दूसरे को कहते हैं सर्वदलीय नेता। अब ये कौन काम करते थे? सर्वदलीय तो ये ना है कि कोनो पार्टी है ऐसा देश में जिसका ये काम नहीं किए और जिसे ये पैसा नहीं बनाया है, और उसी पैसे के घमंड पे कहते हैं कि हम बहुत भारी, हम एक नंबर का पैसा बना के आए हैं, हमने इतना का। तो आप कौन काम यहाँ कर दिए? देश की, इस प्रदेश की जनता के नेता आप बनना चाहते हैं, ऐसा कौन सोशल वर्क आपने किया जिससे कि जनता को ये विश्वास हो कि जो पैसा आपने बनाया था बिहार की जनता पर खर्च किए हैं? बताइए ना भाई। दूसरे के ऊपर आप अगर एक उंगली उठाते हैं ना तो 3 उंगली आप ही के ऊपर उठता है। तो ये भी जनता समझती है। कहाँ ज्वाइन कर रहे हैं? अब यूनिवर्सिटी जहाँ यूनिवर्सिटी देगा, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। इच्छा तो है, पिताजी की इच्छा थी प्रोफेसर बनने के लिए, इसलिए उनके सपने के लिए तो ज्वाइन करेंगे, जरूर करेंगे, कुछ दिन क्लास भी करेंगे। अब बाकी महादेव की कृपा। हवाई जहाज़ में लोग चढ़ के जा रहा था लंदन, उसी दिन 55 मिनट में मर गया। तब कल यहाँ इंटरव्यू दे रहे हैं, कल मेरे साथ क्या होगा क्या जानता है, कल कौन देखा है। अच्छा सर, आखिरी सवाल कि तेज प्रताप के साथ जिस तरह से हो रहा है या जिस उनका वो आरोप लगा रहे हैं, मेरा उनका व्यक्तिगत मामला, वो राजनीतिक नहीं है। पक्ष ये तो सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं ना, ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम कलम बांटते हैं। अरे आप कलम बांटते हैं तो कलम बांटने वाला को कलम का पता भी तो होना चाहिए। ये कलम का पता ही नहीं है आपको, आप खुद ही नहीं पढ़े, तो आप कलम का क्या वैल्यू जानिएगा? आप प्रदेश की जनता को पढ़ाना चाहते हैं, आप खुद पढ़े ही नहीं, तो कैसे मोटिवेट करिएगा कि भाई आप भी पढ़िए? कितने 1990 के पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे? मात्र 2। 90 से लेकर के 2000 तक 5 तक आपका शासन रहा। आप शासन में रहे 95 से। कितने मेडिकल कॉलेज बनाए आपने?
आप तो बोलते थे कि हम चरवाहा विद्यालय बनाएंगे, और आपने चरवाहा विद्यालय बनाया। 70 साल की आज़ादी के बाद बिहार पहला राज्य था जिसके मुख्यमंत्री ने अपने राज्य में चरवाहा विद्यालय बनाया कि जितना बैकवर्ड दलित का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, वो भैंस पर पढ़ करके जाके पढ़ाई करे। तो आप तो उनको हुई इसी तरह की मानसिकता में जिलाना चाहते थे। यही आपकी सोच थी, यही आपका थॉट प्रोसेस था। 15 साल जनता ने आपको प्यार आशीर्वाद दिया ना भाई। यू वर द एब्सोल्यूट आप यहाँ के पॉलिटिशियन थे। लालू प्रसाद यादव के पास पूरी ताकत थी जनता की, और जनता ने बहुत साल बाद उनको विश्वास ये जगा था कि शायद ये गरीबों का कोई नेता आया है जो हम लोगों की बात करता है। लेकिन आपने दिया क्या? 118 नरसंहार, धार्मिक उन्माद, हिंदू मुस्लिम और जातीय उन्माद, नक्सलिज्म पूरे बिहार में अपनी चरम सीमा पर था। वैसा बिहार नीतीश कुमार को मिला था। 2.3% का विकास दर था, आज 10% का विकास दर है। सब जगह इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ITI, BIT आप नीतीश कुमार ने बनाया। आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट यूनिवर्सिटी। अब आप कह रहे हैं कि हम कलम बांटते हैं। अरे आपके समय में तो डॉक्टर और इंजीनियर भाग गया यहाँ से। SP को रगेत देता था आपका लोग AK-47 से। आप हम ही को ज्ञान दे रहे हैं, नीतीश कुमार को आप ज्ञान दे रहे हैं। मतलब झूठ बोलने का भी एक कैपेसिटी होता है। सार्वजनिक मंच से इस तरह की बात करना। तो जमुई पहुंचे थे अशोक चौधरी क्षेत्र भ्रमण के बाद। जब पत्रकारों ने उनसे बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा, उनकी पूरी बात आपको सुनाई है। आप लाइव स्ट्रीम साथ बने रहे हैं। आज नीतीश कुमार ने भी बिहार में 21,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को नियुक्ति पत्र देकर ये मिसाल कायम की है कि अभी और बहालियां होनी है। बिहार में नौकरी मिलने का सिलसिला पहले भी जारी था, अभी भी मिल रहा है, आगे भी मिलेगा। आप लाइव स्ट्रीम साथ बन रहे हैं। और अशोक चौधरी ने तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद पर जमकर निशाना साधा है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद। तो वैसे लोगों को वैसी राजनीति उन्हीं को मुबारक। हड़बड़ी में है ना, उनको जल्दी सत्ता चाहिए। एकदम हड़बड़ी में है, लगता है कि इस बार बस छूट गया तो फिर बस कभी पकड़ाएगा ही नहीं। तो वो अपनी पूरी ताकत लगाए हुए हैं। सर्वदलीय तो ये ना है कि कोनो पार्टी है ऐसा देश में जिसका ये काम नहीं किया है और जिसे ये पैसा नहीं बनाया है, और उसी पैसे के घमंड पे कहते हैं कि हम बहुत भारी, हम 1 नंबर का पैसा बना के आए हैं, हमने इतना का। तो आप कौन काम यहाँ कर दिए? यूनिवर्सिटी जहाँ यूनिवर्सिटी देगा, यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन, वहाँ ज्वाइन कीजिएगा। इच्छा तो है, पिताजी की इच्छा थी प्रोफेसर बनने के लिए, इसलिए उनके सपने के लिए तो ज्वाइन करेंगे, जरूर करेंगे। कुछ दिन क्लास भी करेंगे। ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि हम कलम बांटते हैं। तो अरे आप कलम बांटते हैं तो कलम बांटने वाला को कलम का पता भी तो होना चाहिए। ये कलम का पता ही नहीं है आपको, आप खुद ही नहीं पढ़े, तो आप कलम का क्या वैल्यू जानिएगा? आप तो बोलते थे कि हम चरवाहा विद्यालय बनाएंगे, और आपने चरवाहा विद्यालय बनाया। गरीब का बच्चा है, वो भैंस पर पढ़ करके जाके पढ़ाई करे।